पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, जो हमने मोबाइल फ़ोन जो सीज किया था और जो उससे पूछताछ हुई थी उसके आधार पर प्रथम दृष्टि आरोप सही पाए गए थे। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ कनेक्शन रखने वाला पानीपत का जासूस फिलहाल जो है पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जो है चौंकाने वाले खुलासे जो है आने वाले समय में कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो पाकिस्तान के आतंकियों के साथ कनेक्शन रखने वाला ये पानीपत का जासूस कई जानकारियां जो है उन्हें पहुंचा रहा था और जांच चल रही थी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जांच चली तो उस जांच के बाद जो है ये शख्स जो है पकड़ा गया। कैराना का रहने वाला है और उसकी बहन की शादी जो है पानीपत में हाली कॉलोनी में हुई थी। हाली कॉलोनी में वो पिछले कई दिनों से रह रहा था और व्हाट्सएप के जरिए कई जो है गतिविधियां वो आतंकी इकबाल को जो है भेज रहा था। तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस को जानकारी मिली और जैसे ही पुलिस की जांच में खुलासा हुआ तो पुलिस ने जो है उसे पकड़ लिया। ओल्ड इंडस्ट्री एरिया में मामला दर्ज होता है, सेक्टर 29 की तरफ जो है मामला दर्ज होता है और CIA 1 जो है उसे पकड़ लेती है। सुबह से जो है पुलिस इस सारे मामले में खुलकर कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन दोपहर होते होते SP का बयान आ जाता है। जो करनाल के SP हैं, जो जिनके पास पानीपत का भी चार्ज है, उनका बयान आ जाता है कि उसे जो है पकड़ लिया गया है और SP खुद मान रहे हैं कि ये सारा मामला जो है संदिग्ध था और जब संदिग्ध मामले में जब उसे पकड़ा गया तो जांच में खुलासा हुआ कि उसके कनेक्शन जो हैं पाकिस्तान के साथ हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि देश के गद्दारों के साथ तो हम बाद में निपटेंगे, पहले जो अपने घर पर बैठे गद्दार हैं उनसे निपटने के लिए जो है हमें अपनी जांच जो है वो आगे बढ़ानी होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जांच चल रही है, ये पहला संदिग्ध जो है पुलिस के हाथ में पकड़ा है, ऐसे कई संदिग्ध जो है जांच में और भी जो है आगे आ सकते हैं। फिलहाल CIA 1 की गिरफ्त में वो आतंकी है। पुलिस अभी जो है उसकी शक्ल सूरत जो है नहीं दिखा रही, उसके बारे में और कुछ ज़्यादा जो है खुलकर नहीं बता रही, लेकिन SP जो है गंगाराम पुनिया जो करनाल के हैं, जिन्हें पानीपत का जो है चार्ज मिला हुआ है, वो खुलकर इस मामले में बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो है पूरी तरह ये मामला खोल नहीं रहे क्योंकि ये सारा जो है जाँच का विषय है। और इस सारे मामले को लेकर क्या बयान उनका है SP का, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ था। इनपुट पे कार्रवाई करते हुए और बाकी विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करके एक व्यक्ति नोमान इलाही को कल गिरफ्तार किया है। इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक FIR भी रजिस्टर की गई है और आरोपी से भी पूछताछ जारी है। इसमें आरोप ये थे कि ये व्यक्ति पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों के साथ संपर्क में है और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता है। तो इस संबंध में हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो भी सीज किया है और उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है और इसकी क्या बैकग्राउंड है? देखिए, मूलतः व्यक्ति कैराना का रहने वाला है और अभी पानीपत में ही एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था और टेम्पररीली वही रह रहा है। तो उसके बाद में इस व्यक्ति से पूछताछ की गई और जो भी साक्ष्य हमने जो एकत्रित किए थे उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे सूचना मिली पुलिस को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमें एक रिलायबल इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट के आधार पे हमने बाकी जो भी लोगों से पूछताछ करी, इस संबंध में जो भी रिलायबल एविडेंसेस थे वो एकत्रित किए और जो इस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई और इसके इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट थे उनका भी एनालिसिस किया गया, जो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के आधार पे इसको गिरफ्तार किया। टेररिस्ट गतिविधियां थे, किसी से जुड़ा हुआ था? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ व्यक्तियों के संपर्क में था और उनको कुछ सेंसिटिव या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मुहैया करवा रहा था, लेकिन अभी क्योंकि मामला जो है वो जांच है वो प्रारंभिक चरण पे है, तो इसे अभी और गहनता की पूछताछ की जरूरत है। वो अभी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। और भी लोग हो सकते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और आरोपी से भी काफी पूछताछ होने बकाया है, तो जैसे ही पूछताछ के दौरान जो चीजें सामने आएगी उनका बाकी साक्ष्य के आधार पे और तथ्यों के आधार पे मिलान किया जाएगा और उसके आधार पे जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पैसे वगैरह भी है तो कैसे पैसे लेता था उनसे, पैसे डिटेल आई? तो देखिए, कुछ जानकारी हमारे सामने आई थी, लेकिन इस संबंध में जो और क्योंकि दस्तावेज हमें एकत्रित करना है वो हम दस्तावेज एकत्रित करेंगे और उसके बाद में ये सूचना पुख्ता पाए जाने पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। तो नोमान इलाही नाम का ये शख्स जो है
पानीपत पुलिस की गिरफ्त में है। और जैसे ये खबर मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली तो खून जो है उनका उबल गया कि ऐसे कैसे जो है जो उनके बीच में रह रहे हैं तो वो जो है पाकिस्तान का जासूस हो सकता है। कैराना का रहने वाला और पानीपत में एक गार्ड की जो है नौकरी कर रहा था, वहां पर भी किसी को नहीं पता चला कि ये जो है ऐसा कर सकता है। हालांकि पानीपत की कई फैक्ट्रियों में कई बांग्लादेशी जो है वो काम कर रहे हैं, खुलकर जांच हो जाए तो कई जो है और आरोपी पकड़े जा सकते हैं। पहला ये मामला जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा पानीपत का और कैराना का रहने वाला जो है वो पकड़ा गया है। नोमान इलाही जो है इनका नाम बताया जा रहा है और हाली कॉलोनी में कई दिनों से अपनी बहन के घर जो है रह रहा है। उसकी बहन का नाम जो है जिन्नत बताया जा रहा है और उसे जो है सेक्टर 29 से फैक्ट्री से जो है गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले जो है खुलासे आए हैं और इस सारे मामले में पूर्व सांसद जो करनाल के हैं संजय भाटिया, उनका भी बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि फिलहाल उसके बारे में जो है जानकारी नहीं है, लेकिन कानून जो है अपना काम जो है वो जरूर करेगा। आइए सुनते हैं उनका क्या बयान है। सर, एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा है, पाकिस्तान से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, पानीपत से ही पकड़ा है। अच्छा, नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं आया, तो जो गलत है वो सजा भुगतेगा, कोई भी हो सकता है। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्य के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आज उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस रिमांड के लिए अलग से आवेदन दिया जाएगा। किस किस के संपर्क में था, कैसे संपर्क में था? देखिए, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, कुछ हमने दस्तावेज अलग अलग एजेंसी से भी अभी कलेक्ट करना है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन जो मूलतः जो आरोप उस पर थे वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पे मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कहाँ रह रहा था और इन्फॉर्मेशन दे रहा था सर? हाँ, देखिए, आरोप ये था कि ये कुछ संवेदनशील जानकारियाँ वहाँ के व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है। जो हमने मोबाइल फ़ोन जो सीज किया था और जो उससे पूछताछ हुई थी उसके आधार पे प्रथम दृष्टि आरोप सही पाए गए थे। इसी आधार पे मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो अभी तक जो सूचना सामने आ रही है, हाली कॉलोनी में वो रह रहा था और पाकिस्तान के आतंकी इकबाल को भारत से जुड़ी जो खुफिया जानकारी है वो लगातार भेज रहा था। जो मोबाइल उससे मिले हैं उस मोबाइल में जो है वो भी खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप के जरिए कई संदिग्ध चीज़ें जो हैं वो मिली हैं और शामली के कैराना का रहने वाला है और अपनी बहन के पास जो है वो रहता था और अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद वो 4 महीने पहले कैराना से जो है यहाँ पर आया था। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो किसी फैक्ट्री में जो है गार्ड का काम करता था। लेकिन क्या और उसमें खुलासा हो सकता है और कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल इसकी जो है पानीपत पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ा मामला कि संदिग्ध को पकड़ा है जासूसी करते हुए और अब पानीपत पुलिस ने जो है उसे धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार अभी तक यही जानकारी आई है और 24 साल जो है उसकी उम्र बताई जा रही है। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के कैराना के मोहल्ला बेगमपुर का वो रहने वाला है और अपनी बहन की शादी जो उसने जिन्नत की शादी पानीपत में करवाई थी और यहीं पर वो पिछले कई महीनों से रह रहा था। और जैसे ही ये मामला हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं और अलर्ट हो गई। इससे पूछताछ और भी जो है हो सकती है। लेकिन जैसे ही मामला ये मीडिया में उछला तो जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ कि लोगों का खून जो है खोलने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और पुलिस ये अब ये जांचने में लगी है कि और कितने लोग जो है पानीपत में ऐसे हो सकते हैं जिसका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से, और क्या क्या गतिविधियां जो है हरियाणा की और भारत की क्या क्या गतिविधियां जो पाकिस्तान तक जो है पहुंचाई जा रही थी, किसके लिए वो काम कर रहा है, कहां से उसकी फंडिंग हो रही थी और उसको इसके बदले में क्या क्या मिल रहा था, ये फिलहाल जो है जांच का विषय है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानी जासूस यानी कि पानीपत में रह रहा जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था उसे पानीपत पुलिस ने धर दबोचा। इस वीडियो को भी साथ के साथ शेयर जरूर करें। अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।